अस्सलाम वालेकुम, बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने बड़ा मार लिया। 20 में से 18 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग ने 13 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब रही। LA 27 में मौसम की खराबी के बायस इलेक्शन मुलतवी हुआ, जो पोलिंग कल होगी। जम्मू में नून लीग ने कामयाबी समेटी। LA 37 जम्मू, LA 38, LA 39 जम्मू में भी नून लीग ने बाजी मार ली। LA 41 कश्मीर वैली, LA 42, LA 45 और LA 44 कश्मीर वैली में भी शेर की दहाड़ गूंजी। शानदार कामयाबी पर मतवालों ने भरपूर जश्न मनाया। LA 29 मुजफ्फराबाद, LA 33, LA 26 नीलम वैली, LA 40 कश्मीर वैली और LA 45 कश्मीर वैली के हल्के पीपल्स पार्टी ने जीत ली। LA 27 में मौसम की खराबी और लैंड स्लाइडिंग के बायस अमला और पोलिंग का सामान न पहुंच सका। तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। पोलिंग कल होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर शफाफ करार देते हुए सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए बावर कराया कि शिकस्त खाने वाले धांधली का राग अलाप रहे हैं। सवाल उठाया कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले MNA कश्मीर कैसे चले गए, मौके से कातिलाना हमले कैसे हो गया। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम भी लगाया कि पीपल्स पार्टी ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। कश्मीर इलेक्शन में सिंध पुलिस तैनात करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। सारा दिन फेयर इलेक्शन हुआ है। लोगों को हक़ रायदही का जो है वो इख्तियार जो है वो बिला खौफ और बिला रोक टोक जो है वो मिला है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई। LA 31 जो है, पहले इन्होंने वहाँ पे इंतज़ामिया को मजबूर किया कि उस हल्के में जो सिंध पुलिस है उसकी ड्यूटी लगाई जाए। सबसे पहला ड्रामा इन्होंने किया कि जी चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। वो भाई कातलाना हमला कभी मुखों से भी होता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ाद कश्मीर में मुश्ताक शाह के कत्ल की तहकीकात के लिए आज़ादाना मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 150 अफराद जत्था बनाकर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। जाली वोटों से जीतने वाला अवामी नुमाइंदा नहीं। जाली नुमाइंदों से बनी असम्बली अवाम के मसाइल कैसे हल करेगी? क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है। उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। वो PMLN के लोग अभी अगर आकर कोरस गाते हैं, कोई एक आता उसके बाद दूसरा, कोई तीसरा, सबका एहतराम है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि रो मत, हो गया जो कुछ होना था, हमने इलेक्शन चोरी कर ली है। भाई आपने ज्यादती की है तो हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज्यादती की है। आप चाहते हैं कि इसको मामूली वाकया समझा जाए। इलेक्शन में जो धांधली होती है, इलेक्शन अगर चोरी हो गया है तो इसको एक मामूली वाकया करार देते हैं आप। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी और झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 31 में सियासी कारकुनान के दरमियान तसादुम के दौरान मुश्ताक शाह नामी शख्स जाम बहक हो गया। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे नून लीग के कारकुनान ने कत्ल किया, जबकि नून लीग ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला, कई पोलिंग स्टेशंस पर कशीदगी के वाक़यात रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद के हल्के LA 31 में सियासी कारकुनों के दरमियान तसादुम के दौरान मुश्ताक शाह नामी शख्स जहाँ बहक हो गया। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे नून लीग के कारकुनों ने कत्ल किया, जबकि नून लीग ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गुजरात के हल्के LA 38 में पोलिंग एजेंट्स के दरमियान हाथापाई के बाद पोलिंग मुअत्तल हुई। मुल्तान और दीगर मकामात पर भी सियासी कारकुनों में तल्ख कलामी के वाक़यात सामने आए। सौत में थाना कबल के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। शहदा में 7 पुलिस एहलकार भी शामिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है। इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगानी होने की निशानदही भी कर रही हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग जारी।
سوات کے علاقے کبل میں پولیس اسٹیشن کے باہر ہونے والے خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 16 ہو گئی۔ شہید 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس ٹریننگ اسکول سوات میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد حملہ آور کے افغان شہری ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حتمی تصدیق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کی جائے گی۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے 18 افراد سعد شریف اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ مرکز بہادرآباد میں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم کارکنان میں تصادم ہوا، ایک دوسرے پر پتھراؤ، ہوائی فائرنگ کی گئی، کئی کارکنان زخمی ہو گئے، دفتر میں توڑ پھوڑ ہوئی، کشتی ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد میں تصادم، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان آمنے سامنے، مرکزی دفتر میں توڑ پھوڑ، ٹی وی آر غائب۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی دفتر بہادرآباد میں اہم پارٹی اجلاس کے خاتمے پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے کارکنان کے درمیان ابتدا میں زبانی تلخ کلامی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے نعرے بازی اور پھر شدید ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی۔ معاملہ محض ہاتھا پائی تک محدود نہ رہا، بلکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شدید پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد کارکن زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے دفتر کے اندر بھی شدید توڑ پھوڑ کی۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکیورٹی کیمروں کا ڈی وی آر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ حالات کے پیش نظر ایم کیو ایم نے پہلے سے طے شدہ پریس کانفرنس بھی مؤخر کر دی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ محسن نقوی کو سسٹم اور نئے صوبوں سے متعلق عوام کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس قسم کی باتیں کابینہ میں ہی ہونی چاہیے۔ رانا تنویر نے یہ بھی شکوہ کیا کہ محسن نقوی خود کابینہ اجلاس میں کبھی کبھار نظر آتے ہیں۔ نیچے کی سطح پہ ہونا چاہیے، وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بڑا مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، جو عام آدمی کو نیچے ریلیف مل سکے۔ لیکن محسن صاحب نے اگر یہ بات کرنی تھی تو کیبنٹ میں وہ آتے تو خیر کبھی کبھی ہیں، لیکن وہاں پہ بات کرتے تو وہاں پہ ڈسکشن ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح انہوں نے پبلکلی بات کرتے شاید مناسب نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔